यह कथा बड़ा ही सुंदर है कि एक साधु जिसे अहंकार हो जाती है कि कैसे किसी मनुष्य बड़े से बड़े साधु संत और महात्माओं को भी अगर अहंकार आ जाए तो वह स्वयं से स्वयं का विनाश कर लेते हैं। मनुष्य को हम कहते हैं ना कि हमें अहंकार नहीं करने चाहिए। ये बड़ा सुंदर कथा है कि एक शिष्य और एक गुरु की, एक साधु की जिसका एक चेला हुआ करता था शिष्य, जिसके कारण साधु को अहंकार आया और साधु ने स्वयं को नाश कर लिया, स्वयं ही मृत्यु के घाट उतर गया। बड़ा सुंदर कथा। और उसमें यह भी दर्शाया गया इस कथा में कि कैसे भगवान भक्ति को देखते हैं, भाव को देखते, ये नहीं देखते कि आपकी भक्ति किसके प्रति है। आप किसी के भी प्रति भक्त रहिए, बस आपका भाव उचित रहना चाहिए, भगवान आपको स्वयं सब कुछ देंगे। इसलिए आप किसी भी देवता को पूजिए, किसी भी इंसान को पूजिए, आप गुरु को पूजिए, माता को पूजिए, पिता को, लेकिन अगर आप पूर्ण भाव से पूजते हैं, गौ को पूजिए, पूर्ण भाव से पूजिए, आपको परमात्मा साक्षात मिल जाएगा और स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। यह कथा बड़ा सुंदर है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस कथा को सुनने के लिए एवं श्रीमद् भागवत एवं राम कथा के अन्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह कथा बड़ा सुंदर है कि एक बार एक साधु था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह अक्सर भगवान नाम जपते रहता था। उसने परिवार त्याग दिया केवल भक्ति के लिए। और जब वह साधु बना तो कुछ समय बीत गई। फिर उसके पास एक नया लड़का आया और कहा कि गुरुजी, मुझे आप अपना चेला बना लीजिए, मैं आपका विद्यार्थी बनना चाहता हूँ, मुझे आप अपना गुरु दीक्षा दीजिए। साधु को लगा कि क्यों ना हरि भक्ति में एक और जुड़ रहा है तो इसे जोड़ लो। और उसने उसे हरि भक्ति के तहत जोड़ लिया, उसे हरि भक्ति का ज्ञान दिया और उसे अपना शिष्य बना लिया। लेकिन शिष्य थोड़ा मूर्ख बुद्धि का था, वो मंदबुद्धि बालक था, इसीलिए उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया था। जब उसके साथ रहने लगा तो एक दिन गुरुजी किसी दूसरे जगह पे जाने वाले थे तो वो अपने शिष्य को ले गए। और जब वो शिष्य को लेकर के जाने लगे तो बीच में एक नदी पड़ती थी मार्ग में। नदी चौड़ा थी, नदी में बहुत पानी भरी हुई थी। गुरुजी को लगा कि नदी तैर के पार तो ये मंदबुद्धि बालक नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी उसको कहते हैं कि देखो, मैं जी पहले नदी को पार करता हूं, तुम पीछे से नदी को पार करना, ठीक जैसे मैं पार करूंगा। और मैं भगवान का नाम लो और उन पर विश्वास रखो, तुमको पार कर देंगे और तुम आ जाओ। पानी छाती के भरोसे थी। गुरुजी कूद गए, धीरे धीरे उस तरफ चले गए। जैसे ही गुरुजी उस तरफ पहुंचे, उन्होंने देखा रे चेला तो हमसे पहले पहुंचा हुआ है। शिष्य को ना एक बूंद पानी लगी शरीर में, ना शिष्य का पांव भींगा है, ना सर भींगा, यानी कि शिष्य ने मानो कि नदी पार ही ना की हो। और इतनी रफ्तार से इसने तो पार कर गया। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला यहाँ तो नाव भी नहीं चलती, चेला इतना स्पीड में पार कैसे कर गया, इस नदी को कैसे आ गया इस पार से उस पार। तो गुरुजी उठे और शिष्य से पूछते हैं कि तुमने नदी कैसे पार किया? आखिर नदी पार कर किए होगे तो भैया, तैरे नहीं, नाव नहीं, तैरने तुम्हें आता नहीं, मैंने तुम्हें बोला कि तुम कूद जाओ तो तुम कूद गए, हो नहीं सकता तो तुम भीग जाते, तुम आए कैसे? तो गुरुजी बोला, गुरुजी आपके आज्ञा से, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे नदी में ये भी नहीं पता था कि मैं डूब के बचूंगा या मरूंगा, लेकिन आपने कहा भगवान का नाम लो और नदी में कूद जाओ, तो मैंने भगवान का नाम लिया और कूद गया। तो भगवान ने ऐसा कृपा किया कि मैंने आंख बंद करके नदी में कूदा तो मैं भूंगा ही नहीं, डायरेक्ट इस तरफ उठा। बोला ऐसा कैसे तुम? बोले कि जी गुरुजी, मैंने कब भींगा ही नहीं, मैं नदी के पानी के ऊपर ऊपर चल करके यहाँ आ गया और मैं भगवान का नाम लेता। बोले ऐसा कौन सा भगवान का तुमने नाम लिया बेटा? मैंने जिस भगवान का नाम लिया वो तो मुझे नहीं पार की। बोले गुरुजी, मैंने आपका नाम लिया। गुरुजी, मैंने आपका नाम लिया और नदी में कूद गया और नदी का मुझे एक बूंद भी पानी नहीं लगी और मैं पानी के ऊपर से पैदल चल करके इस तरफ आ गया। मैं पानी के ऊपर मानो ऐसे चल रहा था जैसे कि कोई जमीन पर चलता। गुरुजी का दिमाग सन्न हो गया। बोले मेरा नाम लेकर के? बोले हाँ। बोले काम करो, फिर से नदी में एक बार दौड़ करके दिखा दो। चेला फिर गुरु का नाम लिया, नदी को एक बार, दो बार, तीन बार करके दिखा दिया। गुरुजी को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा नाम से हुआ है। अब गुरुजी शहर शहर जाते, ढिंढोरा पीटते कि मेरा नाम जो जपेगा उसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। मेरे नाम में इतनी शक्ति जितना भगवान का नाम में नहीं है। बोला मैं भगवान के नाम से नदी में कूदा, मैं डूब गया, मेरा चेला मेरे नाम से कूदा, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है। सबको लगा कि हाँ। और गुरुजी बार बार चेला को बोले कि कभी आग में कूद जाओ, कभी पानी में कूद जाओ, चेला कूद जाए। और चेला के मन में कोई भाव नहीं, चेला को छल समझ, वो मंदबुद्धि, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि गुरु कर क्या रहे हैं उसका उपयोग। और वो इसी तरह करते रहा। गुरुजी उस दुनिया को दिखाते रहे कि भगवान की भक्ति मत करो, हरि भजन मत करो, तो बाबा भजन करो, मेरी पूजा करो, मैं ही अहम विष्णु अहम ब्रह्मास्मि। अपने आप को उसने ईश्वर साबित करने लगा। समय बीत गया। एक बार राजा आया। राजा बोलता है साधु से कि साधु साहब,
ये जो आपका चेला है ये तो नदी तैर गया, ये सब कुछ कर गया, जब इसमें इतनी शक्ति है आप में कितनी शक्ति होगी। बड़ा उसे अहंकार हो गया। साधु बोलता ये बात भी सही है, मैंने तो इसमें ध्यान नहीं दिया कि जब इसमें इतनी शक्ति है कि मेरे नाम से ये नदी में डूबा नहीं, पानी आग में जलता नहीं है, तो मुझ में तो इतनी शक्ति है कि मैं पूरा ब्रह्मांड का मानो कि मैं ही विष्णु हूं। तो खुद को कह रहा है हम ब्रह्मास्मि, कि मैं तो ब्रह्म की भांति हूं, मुझ में सर्वगुण संपन्न, मैं सर्वशक्तिमान हूं। वह यह सोचने लगा। राजा बोले चल, तो फिर साधु के भी मन में आया कि क्यों ना हम अपनी ताकत का परीक्षा ले। फिर राजा से बोला गया कि राजा साहब आप एक चीता को तैयार कीजिए, विशाल का चीता तैयार कीजिए। दोनों चीता तैयार हुआ, 2 चीता तैयार हुआ, एक शिष्य के लिए एक गुरु के लिए। गुरु के लिए शिष्य के लिए बड़ा विशाल विशाल 2 चीता तैयार हुए। गुरु ने कहा कि एक में मेरा शिष्य बैठेगा मेरा नाम जपते हुए, और एक में मैं खुद का नाम लेते हुए बैठूंगा। और जैसे ही चीता में दोनों बैठे, चीता में राजा के आदेश से आग लगाया गया। गुरु चीखने चिल्लाने लगा, शिष्य कुछ नहीं, मानो कि शिष्य जैसे फूल में बैठा हो। आधे घंटे बाद जब अग्नि की चीता कुछ घंटों के बाद शांत हुई तो चेला बड़ा साधारण से निकला, मानो कि शरीर पर उसके सफेद सफेद जो राख लगे थे, मानो कि साक्षात शंकर भगवान जैसे चमकता हुआ निकला। और यहाँ साधु चिल्ला चिल्ला करके राख हो गया, हड्डियां भी ना मिली। यह चीज राजा देख करके आश्चर्य हुआ, लेकिन यह चीज देखते हुए नारद भी बड़ा आश्चर्यचकित, यह कैसे संभव हो सकता है कि भगवान विष्णु का भक्त जो साधु था वह जल गया, मर गया, और जिसने विष्णु की कभी पूजा नहीं किया वो शिष्य वो बच गया। वह विष्णु जी के पास नारद जी दौड़े दौड़े गए, बोले प्रभु एक कृपा कीजिए। बोले नारद जी आप पूछिए क्या कृपा करें। बोले प्रभु हमें एक चीज बताइए कि आपका भक्त जो साधु था वो जल गया, और जो आपका भक्त नहीं था वो मंदबुद्धि बालक वो बच गया, और मुझे ये भी पता है कि साधु में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसे बचा सके, ये शक्ति आप में थी कि साधु के लिए आपने बचाया उसे। बोला ये बात भी सही, तो बोलो इसमें संदेह क्या, तो ऐसा क्यों। बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं भगवान विष्णु, कहते हैं कि हे नारद, वो जो साधु था वह मेरा भक्त था, पर मेरी भक्ति पर उसे संदेह थी, इसलिए उसने भक्त ईश्वर बदल लिया। उसने स्वयं को मुझसे प्रधान मान लिया, मुझे इससे भी संदेह नहीं थी, लेकिन उसे भक्ति पर संदेह थी। पर वह बालक को देखो, वह मंदबुद्धि था, उसके पास ज्ञान और विवेक नहीं थी, इसीलिए उसने कोई प्रश्न नहीं किया। उसे गुरु की भक्ति पर इतना विश्वास था कि वह मृत्यु के लिए अग्नि में कूद गया, वो नदी में कूद गया बिना सोचे समझे। गुरु ने कहा अग्नि में कूद जाओ, वह कूद गया। जबकि मैंने कभी भी एक संसार को कहा है कि दुनिया में साधु संत, और मैं संसार में सभी भक्तों को एक ही चीज कहता हूं कि धर्म के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करो। स्वयं के दिखावे के लिए अगर शक्ति का प्रयोग करोगे तो या तो मैं नारायण होने के बाद भी तुम्हारी सहायता नहीं करूंगी। फिर भी ये कैसे कर लिया। साधु ने क्या गलती किया कि नारायण नाम का दुरुपयोग करने का कोशिश की। उसने अपने आप को अपनी भक्ति पर संदेह कर लिया, लेकिन उसने बिना भक्ति पे संदेह किए किया। इसीलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मुझे यह नहीं मतलब कि कौन मेरा भक्त है कौन किसी अन्य का भक्त है, मुझे यह भी नहीं मतलब है कि कौन मेरा शत्रु है और कौन मेरा मित्र है। अगर कोई शत्रु भी मेरा भक्ति करेगा तो मैं उसे सब कुछ दूंगा, यहां तक कि मैं तो भक्त से पराजय भी स्वीकार कर लूंगा। हमने तो बड़े बड़े दुष्टों को भी वरदान दिए हैं। आखिर बड़े बड़े असुर जो हमें शत्रु मानते थे वो भगवान शंकर और जब ब्रह्मा जी का तपस्या करते थे और उन्हें वरदान प्राप्त होता था, आखिर उस वरदान को फलीभूत हम ही करते थे। इसलिए मुझे तो इससे कोई संदेह नहीं और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है कि कौन किसका भक्त है। हम देवता हैं, हमारे लिए भक्त नहीं मायने रखता, हमारे लिए भक्ति मायने रखती। भक्ति भाव कैसा है। वो बालक में उस साधु के प्रति भाव अच्छा था, गुरु के प्रति, मैंने उसके भाव का सम्मान किया और साधु का भाव डगमगा गया, उसकी भक्ति में संदेह थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जिसकी भक्ति में संदेह होता है कि परमात्मा हमारा साथ छोड़ देगा या मैं परमात्मा इस देवता से अच्छा उस देवता, जैसे आज कुछ लोगों की होते हैं कि हम फलाने देवता को बचपन से पूछते आ रहे मेरे इष्ट है, लेकिन फलाने बाबा का यूट्यूब में वीडियो देखा और उन्हें लग गया कि नहीं ये देवता आपको सब कुछ देगा और आपने देवता बदल दिया। जो ऐसा करता उसे भगवान कभी कल्याण नहीं देते। अगर आपके मन में संदेह आ गया तो इसका मतलब आपने स्वयं समझ लिया कि नारायण नारायण में भेद है। राम भी वही, कृष्ण भी वही, शंकर भी वही, वही विष्णु है। भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं ही शंकर हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं। जब वह स्वयं शंकर भी खुद को कह रहे हैं, ब्रह्मा भी कह रहे हैं, विष्णु भी कह रहे हैं, फिर संदेह अगर किसी के मन में आ रहा है कि राम और कृष्ण अंतर है, तो आपने भक्ति नहीं, भक्ति में भेद को देखा है। भक्ति में जो भेद देखता है उसे भगवान प्राप्त नहीं होते। और दूसरा कारण है नारद कि जो वह शिष्य है वह मेरे भक्त का भक्ति कर रहा था और वह साधु मेरा भक्ति करता, और जो मेरा भक्त होता है मैं उसका कल्याण तो करता हूं, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त होता है
उसका मैं उससे भी पहले उद्धार करता हूं। जैसे मैंने ग्रह का गज के पांव पकड़ने के कारण पहले उद्धार किया, जबकि गज मेरा भक्त था, ना कि ग्रह मेरा भक्त था। आपने गज और ग्रह की कथा सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर बहुत जल्द कथा लेकर के आऊंगा। खैर, आपको यह कथा कैसी लगी, यह भाव स्पष्टित एक कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कहें और इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और खास करके उन साधु संत ब्राह्मणों तक शेयर करें जिन्हें लगता है, जो लोग आपसे ये कहते हैं कि भक्ति में भगवान बदल दो, फलाने भगवान की ही पूजा करने से आपको कल्याण होगा। अगर ऐसी विचारधारा है तो उन लोगों तक आप ये वीडियो भेजें ना। भक्ति तभी परिपूर्ण होता है जब भाव स्पष्ट हो, कि भाव सच्चा हो। भक्त किसके हैं ये मायने नहीं रखता। आप राम के भक्त हैं, आप शंकर के भक्त हैं, आप कृष्ण के भक्त हैं, आप हनुमान के भक्त हैं, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी भक्ति कैसी है। संसार का सबसे बड़ा भक्त हनुमान है, लेकिन सबसे प्रिय भक्त नंदी है, जबकि दोनों अलग अलग देवताओं के हैं। सबसे परम मित्र सुदामा है ना, लेकिन सबसे अच्छा मित्र कौन कहा गया है आपको पता है? नहीं, राम जी के मित्र थे केवट, उन्हें भगवान ने बड़ा, सबरी का जूठा बैर है और विदुर का खाया हुआ साग है, दोनों ग्रंथों में है, उतना ही महत्व है। विष पीने वाला शंकर है और सबरी का जूठा खाने वाला राम, दोनों की कथाएं पढ़ते हैं। इसलिए भक्ति कीजिए। भाव जिस दिन आपका स्पष्ट क्लियर हो गया कि मुझे भगवान मेरे लिए हैं, मैं भगवान के लिए हूं, आत्मा मेरा और परमात्मा उनका, दोनों जब मिले तो समझो कि मेरे भीतर परमात्मा और परम वैकुंठ लोक में बैठा जो है वो मेरा आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा। परमात्मा मेरे हृदय में है, बल्कि मेरे हृदय का परमात्मा जो उसी का एक छोटा सा अंश वैकुंठ में बैठा है। आप ये भी मान करके पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मान लो कि ये पंचभूत का शरीर मैं हूं और मेरा स्वामी कैलाश में बैठा हुआ पंचभूत का स्वामी भूतनाथ भोलेनाथ शंकर है, कोई दिक्कत नहीं। आप जिसकी भी पूजा कर लो, आप यह समझ लो कि मेरी एक ही जननी, एक ही माता, एक ही जगदम्बा, जगत जननी माता जगदम्बा है, कोई दिक्कत नहीं। हरिहर व्यापक सर्वत्र समाना, किसी की भी पूजा करो, बस भाव क्लियर रखो, स्पष्ट रखो कि भगवान मेरा और मैं भगवान का, मैं दास वो स्वामी। अगर आपको यह भी लगे कि मैं स्वामी वो दास, तो कोई संदेह नहीं करो, आप क्लियरली पूजा करो कि ठीक मैं स्वामी तुम दास। जिस दिन आपको लग गया कि मैं स्वामी वो दास, और अपने भाव से स्पष्ट कर दिया, अपने धर्म के पलायन के लिए आ गए कि मैं स्वामी वो दास, याद रखना दशरथ के पांव दबाने के लिए राम आ गए थे, तुम्हारे भी आ जाएंगे। बस भाव सच्चा हो। जिस दिन भाव सच्चा आ गया कि वो नारायण और मैं नर, तो हम दोनों समान हैं, हम दोनों मित्र हैं, हम दोनों बराबर हैं, याद रखना जिस दिन भाव सच्चा आ गया उस दिन अर्जुन के रथ को चलाने वाला सारथी कृष्ण बनकर बैठे। भाव स्पष्ट रखो। जिस दिन तुमने ये सोच करके कृष्ण से मिलने गया कि मैं कृष्ण से, ये सोच करके तुम मिलने नहीं जा रहे हो कि अगर मैं कृष्ण से मिलने गया तो कृष्ण की मान घटेगी, याद रखना उस दिन कृष्ण तुम्हारे बैठ करके पांव धोएंगे जैसे सुदामा के धोए थे। भाव स्पष्ट रखो। जिसकी भक्ति और भाव में संदेह ना हो वह किसी भी रूप से भगवान को भूख ले, भगवान उसे मिल ही जाएंगे। तुम जिस कंकर को पूजोगे उसी में शंकर मिल जाएंगे। तुम्हें शंकर ढूंढने के लिए कैलाश और तुम्हें भगवान ढूंढने के लिए वैकुंठ लोक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मन के भीतर को एक बार झांको, हरि वही मिल जाएंगे। तुलसीदास जी ने भी कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। खैर, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम मित्र।